सुखदेव जी कहते हैं, राजन, एक समय की बात है, द्वारिकापुरी में प्रभु श्री कृष्ण की सुधन्वा नामक सभा लगी हुई है, जिस सभा में सत्राजीत नाम का एक राजा आया, जिसने अपने कंठ में एक दिव्य मणि पहनी हुई है, जिसका नाम है स्यमंतक मणि। इस मणि से बड़ा विचित्र प्रकाश निकलता है। कई सभासद तो सत्राजीत को सूर्य भगवान ही समझ बैठे, पर भगवान ने कहा, ये सभासदों, ये तो राजा सत्राजीत है, और ये जो प्रकाश प्रस्फुटित हो रहा है, इसने अपने गले में ये जो दिव्य मणि धारण कर रखी है, इस स्यमंतक मणि का ये प्रकाश है। इस मणि की बहुत बड़ी विशेषता है। ये मणि जिसके पास रहती है, उसके यहाँ 8 भार स्वर्ण रोज इस मणि से निकलता है। 8 भार का प्रमाण भागवत में बताया, लगभग 250 किलो स्वर्ण, 250 किलो सोना रोज इस मणि से निकलता है। ऐसी विचित्र है ये मणि। भगवान कहने लगे, सत्राजीत, कितना बड़ा परिवार है तुम्हारे पास। द्वारिकाधीश, एक मेरी पत्नी, एक मेरी वृद्धा मां, एक मेरा छोटा भाई प्रसेन, अरे 4 सदस्य तुम्हारे परिवार में है। इतनी बड़ी विचित्र मणि लेकर क्या करोगे? यदि तुम्हारा मन बने तो तुम अपनी स्वेच्छा से इस मणि को मेरे राज खजाने में, राजकोष में जमा करवा सकते हो। इस मणि से जितना स्वर्ण निकलेगा, जितना धन निकलेगा, वो निर्धन बेसहारा लोगों की सेवा में दिया जाएगा, सहायता में दिया जाएगा। इस मणि से जो स्वर्ण निकलेगा, उस स्वर्ण से गरीब कन्याओं की विवाह का आयोजन किया जाएगा, दीन दुखियों की सेवा की जाएगी, संत महापुरुषों की सेवा की जाएगी। सत्राजीत कहने लगा, द्वारिकाधीश, इतने वर्षों तक मैंने साधना करके ये विचित्र मणि सूर्यदेव से प्राप्त की है, मैं ऐसे ही इस मणि को आपको क्यों दूं? भगवान मुस्कुराए। भगवान ने कहा, सत्राजीत, अब वस्तु तुम्हारी है तो मैं जबरदस्ती तो कर ही नहीं सकता। तेरा मन नहीं है भैया तो रहने दे। अब सत्राजीत यहां से गया है, अपने राजमहल में पहुंचा, मणि को उतार कर अपने प्रकोष्ठ में रखा है। छोटा भाई है प्रसेन। प्रसेन आया कौतूहलवश, जब इस चमकती हुई मणि को देखा तो कौतूहलवश इस मणि को अपने कंठ में धारण कर लिया है। सोचा, इस मणि के प्रकाश से मैं जंगल में जाकर रात्रि में शिकार करूंगा। अब प्रसेन शिकार खेलने के लिए जंगल में जाता है, लेकिन जंगल में एक भयंकर सिंह रहता है, एक शेर रहता है। शेर ने ऐसा झपटा मारा कि प्रसेन का वही प्राणांत हो गया है। सिंह ने इस मणि को उठाया, सिंह आगे निकला तो एक विकराल रिच्छ विकराल भालू सामने से आया। इस भालू ने इस सिंह को मारा और सिंह के हाथों से इस मणि को छुड़ा लिया है, अपनी गुफा में प्रवेश कर गया। 2-4 दिनों तक जब प्रसेन घर वापिस नहीं आया तो सत्राजीत ने यह ढिंडोरा पिटवा दिया कि द्वारिकाधीश ने मुझसे मणि की याचना की थी और उनके मांगने पर भी मैंने मणि उनको नहीं दी थी। अवश्य ही उन्होंने मेरे भाई प्रसेन को भी मरवा डाला है और मेरे भाई से मणि को भी चुरा डाला है। लग गया झूठा कलंक। एक बात कहूं, दुनिया में सबसे विचित्र यदि कोई बात है, सबसे बुरी यदि कोई बात है, वो है जीवन में लगा हुआ झूठा कलंक। किसी को नहीं लगना चाहिए, किसी को झूठा कलंक नहीं लगना चाहिए। कि जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी, कौन अगन से तेज है, और कौन का जल से का। तो बताया कि जल से पतला ज्ञान है, पाप भूमि से भारी,
तुम्हारी, क्रोध अगन से तेज है, और कलंक का जल से का। जीवन में लगा हुआ झूठा कलंक काजल से भी कारा होता है। किसी के जीवन में झूठा कलंक नहीं लगना चाहिए, पर यहां द्वारिकाधीश को लगा है। गुरुदेव के पास गए, गुरुदेव मेरी जन्म कुंडली तो देखो, मेरे ग्रह गोचर देखो, कौन सा ग्रह मेरा आजकल खराब चला हुआ है। मैंने तो उसके बाद मणि को देखा तक नहीं, यहाँ तो झूठा कलंक लग गया। गुरुदेव कहने लगे, कनुआ जरूर तूने भादो मास की चौथ के चंदा का दर्शन किया हो। आती है ना भाद्रपद मास, उस दिन कलंक चतुर्थी थी। गलती से भी यदि कोई चंद्र दर्शन उस दिन कर ले तो उसके जीवन में झूठा कलंक लगता है। वैसे तो तुम करो चाहे ना करो, पर गलती से यदि घर में किसी ने ये कह दिया ना कि आज चंद्रमा का दर्शन नहीं करना, रोज तुम नहीं करते, पर जब मना की है तो तुम जरूर करो। चंद्र दर्शन यदि उस दिन होता है तो जीवन में कलंक लगेगा। प्रमाणिक बात है, प्रमाण है इस बात का। लेकिन हर समस्या का समाधान हमारे शास्त्रों में होता है, क्योंकि इंसान गलती का पुतला है, जाने अनजाने में कहीं ना कहीं गलती हो ही जाती है। फिर समाधान बताया कि यदि गलती से कोई उस दिन कलंक चतुर्थी वाले दिन चंद्र दर्शन कर ले, तो वो यदि इस स्यमंतक मणि की कथा को अपने जीवन में सुन लेता है, तो उस दिन जो उसको कलंक लगना था, वो कलंक का प्रभाव जो है निष्क्रिय हो जाता है। जीवन में कलंक नहीं लग सकता, इतना प्रभाव है इस स्यमंतक मणि की कथा का। इसलिए जरूर सुनना और ध्यान से सुनना। भगवान कहने लगे कि गुरुदेव जब तक अपने ऊपर से झूठा कलंक में निकाल ना लूं, मिटा ना लूं, तब तक द्वारिका वापिस नहीं आऊंगा। अपने साथ कुछ द्वारिकावासी लिए हैं। भगवान प्रसेन को खोजने जंगल में गए। जंगल में गए हैं, क्या देखते हैं? प्रसेन की अस्थियां। प्रसेन मरा हुआ है। थोड़ा सा आगे गए तो सिंह मरा हुआ देखा। रक्त रंजित भालू के चरण चिन्हों को देखा। गुफा के द्वार पर समस्त द्वारिका वासियों को बिठाया कि आप सभी यही मेरी प्रतीक्षा करना। अवश्य ही मणि चुराने वाला और प्रसेन को मारने वाला इस गुफा में ही गया। भगवान गुफा में प्रवेश करते हैं। अंतःपुर में गए तो बड़ा विचित्र वैभव उस गुफा में। सामने एक सुंदर कन्या जिसके हाथों में स्यमंतक मणि को देखा। भगवान ने इस मणि को लेना चाहा, उसी समय एक विकराल भालू, विकराल ऋक्ष परमात्मा पर टूट पड़ा है। घमासान युद्ध प्रारंभ हो गया। 27 दिनों तक इस भालू के साथ, इस ऋक्ष के साथ युद्ध किया है। जब इसकी नस नस ढीली हो गई तो ये अब चरणों में गिर पड़ा है। प्रभु मैंने आपको पहचान लिया, आप कोई और नहीं, आप तो मेरे रघुवर है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन त्रेता युग का समय था। प्रभु श्री राम जब राम राज्य की स्थापना करते हैं तो अपने समस्त परिकरों को बुलाया। भगवान कहने लगे, देखो मैंने रावण जैसी बुराई पर यदि विजय प्राप्त की है, मैंने यदि मर्यादाओं को स्थापित किया है, मैंने यदि राम राज्य की स्थापना की है, तो आप सबके सहयोग से, क्योंकि युद्ध में आप सबने मेरा सहयोग किया, सबके सहयोग से ही तो मैंने रावण जैसी बुराई पर विजय श्री प्राप्त की। आज मेरा मन है, मैं आप सबको कुछ ना कुछ देना चाहता हूं। किसी ने भक्ति मांगी, किसी ने शक्ति मांगी, किसी ने सामर्थ्य मांगा, किसी ने वैभव मांगा। जो जिसने मांगा प्रभु श्री राम जी ने उसको वो सब दिया। लेकिन एक कोने में जामवंत जी खड़े हैं। जामवंत जी कुछ मांग नहीं रहे हैं। भगवान आगे बढ़े, जामवंत जी तुम तो मेरी सेना के सेना नायक बनकर चले थे, तुम तो मेरी सेना के सेनाध्यक्ष बनकर चले थे, आप भी कुछ मांगो, मैं आपको भी देना चाहता हूं। जामवंत जी गंभीर स्वर में कहने लगे, प्रभु मैं जब आपकी सेना का सेना नायक बना था तो
तो मेरे मन में एक ही भाव था, एक ही इच्छा थी कि मेरी बराबरी का जो वीर रावण की सेना में होगा उसके साथ मैं युद्ध करूंगा। पर रावण की सेना में तो कोई ऐसा वीर था ही नहीं जो मेरे बाहुबल के सामने टिक जाता, जो मेरे पुरुषार्थ के सामने टिक जाता, जो मेरे बल की बराबरी कर सकता। प्रभु मेरी इच्छा तो मन में ही रह गई, युद्ध की इच्छा जागृत हुई थी, वो इच्छा मेरी मन में ही रह गई। पर मैं जानता हूं वो शक्ति, वो सामर्थ्य, वो ताकत, वो पुरुषार्थ, वो बल मेरे रघुवर की भुजाओं में है। तो प्रभु क्यों ना मैं आपके साथ ही दो दो हाथ करूं और अपनी इच्छा को पूरा करूं। राम जी मुस्कुराए। जामवंत जी देखो बात तो आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, पर मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि पिता और पुत्र का युद्ध मर्यादित नहीं होता, स्वामी और सेवक का युद्ध मर्यादित नहीं होता, गुरु और शिष्य का युद्ध मर्यादित नहीं होता। मैं मर्यादाओं की स्थापना करने के लिए आया हूं, तो मैं मर्यादाओं को तोड़ कैसे सकता हूं, मर्यादाओं को भंग कैसे कर सकता हूं। पर यदि आपकी ऐसी ही इच्छा है तो आप बिल्कुल चिंता ना करो। इस त्रेता युग में आपके मन में युद्ध की आकांक्षा, युद्ध की इच्छा जागृत हुई है। द्वापर में जब मैं कृष्णावतार लेकर आऊंगा, मैं जब ब्रजमंडल में कृष्ण बनकर आऊंगा, उस समय आप आना, मैं आपकी इस इच्छा को अवश्य पूरा करूंगा। आज वही त्रेता युग के जामवंत जी हैं, जिन जामवंत जी के साथ मेरे परात्पर प्रभु ने 27 दिनों तक युद्ध किया है। जब युद्ध में नस नस ढीली हो गई तो जामवंत जी चरणों में गिर पड़े हैं, प्रभु मैंने आपको पहचान लिया, आप ही मेरे रघुवर है। युद्ध की इच्छा थी, वो आपकी कृपा से पूरी हो गई। अब जाना चाहता हूं, पर जाने से पहले एक निवेदन। प्रभु मेरी ये पुत्री है, नाम क्या है? जामवती। मैं अपनी बेटी जामवती का विवाह आपके साथ करना चाहता हूं। अब भगवान मना तो नहीं कर सकते थे। भगवान ने जामवती के साथ विवाह किया, जामवती को स्वीकार किया। पर जब द्वारिका वापस जाने लगे तो भगवान विचार करते हैं कि जब मैं इस भालू की बेटी को द्वारिकापुरी लेकर जाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे? लोग बोलेंगे कि यही मिली, ढूंढ कर मिलाए तो एक भालू की बेटी, एक रिछ की बेटी। देखो भले ही जामवती सुंदरी रही होगी, लेकिन भैया माता पिता के कुछ गुण तो बच्चों के अंदर आते ही है। ज्यादा कुछ ना रहा हो तो बाल वाल तो थोड़ा ज्यादा ही होंगे शरीर पर। भालू की बेटी है तो नाटक करने में ये एक नंबर है। मेरे गोविंद कहने लगे, जामवती देखो हमारे यहाँ की रीत है कि जब शादी करके दुल्हन जाती है तो थोड़ा सा घूंघट निकालना पड़ता है, बड़ा सा पर्दे में रहना पड़ता है। तो लंबा सा 1.5 हाथ का घूंघट जामवती का निकलवाया। नगर में प्रवेश होते ही पूरे नगर में सूचना भिजवा दी कि जाओ ऐसा बोलो कि द्वारिकाधीश ऐसी सुंदरी का वर्ण करके आ रहे हैं कि पूरी द्वारिका में ऐसी कोई दूसरी है ही नहीं। अब बात भी सच थी, झूठ तो कुछ था नहीं, क्योंकि द्वारिका में तो मनुष्य रहते थे, इंसान रहते थे, भालू थोड़ी भी रहते थे। भगवान झूठ तो बोलते नहीं, लेकिन बोलने का तरीका अलग है। अब ऐसे बात फैली कि बात पहुंचते पहुंचते रुक्मणी जी के कानों में गई। अब रुक्मणी जी को टेंशन। रुक्मणी जी सोचने लगी इसका मतलब तो सीधा सीधा ये है कि मेरा तो हो गया पत्ता साफ। अब द्वारिकाधीश जो मुझसे प्रेम करते थे, अब उतना प्रेम तो रहेगा नहीं, क्योंकि मेरे से ज्यादा सुंदर होगी। मुझसे ज्यादा यदि वो सुंदर होगी तो इनका मन भाव फिर जामवती की तरफ रहेगा। मेरा काम तो हो गया, तो टेंशन होगी। और भगवान का नाटक देखो, सबसे पहले जामवती को रुक्मणी जी के ही पास लेकर गए। रुक्मणी जी के पास लेकर रुक्मणी को इशारा किया, जैसे ही
जाम्बवती को लेकर गए तो जाम्बवती को इशारा कर दिया, बोले ये बड़ी है और हमारे यहाँ का रिवाज ऐसा है कि छोटे बड़ों के पैर छूते हैं। तो जाम्बवती भी झट से गई है और रुक्मणी के चरणों में प्रणाम करती है कि दीदी प्रणाम करती है। तुरंत रुक्मणी ने आशीर्वाद दिया, जाओ मेरा आशीर्वाद है कि तुम हूबहू मेरी तरह बन जाओ। आशीर्वाद दिया था अपने बचाव के लिए, यदि मेरी जैसी सुंदरता इसमें बनी रहेगी, मेरी जैसी ये सुंदर रहेगी तो कम से कम प्रेम बराबर रहेगा, ज्यादा कम नहीं होगा। लेकिन यहां दिया अपने बचाव के लिए, और रुक्मणी ने जो आशीर्वाद दिया वो जाम्बवती के लिए आशीर्वाद सिद्ध हो गया। जैसे ही रुक्मणी ने मुंह दिखाई करने के लिए घूंघट ऊपर उठाया है, वो भालू की बेटी, वो रिच्छ की बेटी, एक सुंदरी रुक्मणी जैसी सुंदर जो है रूप में परिवर्तित हो गई है। भक्तवत्सल भगवान रुक्मणी जैसी सुंदर हो गई। भगवान ने रुक्मणी से ही सब कुछ करवा दिया। सत्यजीत को जब इस बात का पता चला, सत्यजीत को जब सूचना मिली कि द्वारिकाधीश ने मणि नहीं चुराई, तो बड़ी गलानी हुई। सत्यजीत आया, प्रभु मैंने तो आपको ना जाने कितनी बातें सुनाई, कितना कुछ कह दिया। प्रभु मुझे नहीं चाहिए ऐसी मणि, ये मणि मैं आपको भेंट करता हूं और आपसे बस इतना निवेदन करता हूं कि मेरी पुत्री है जिसका नाम है सत्यभामा, मैं अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह भी आपके साथ करता हूं। भक्तवत्सल भगवान की कितने हुए, कितने हुए? 3। गिनते रहना जरा, क्योंकि हिसाब किताब में थोड़ा हम कच्चे हैं, ठीक है, और लिस्ट बहुत लंबी है, पूरी भी करनी है ना। एक दिन अर्जुन के साथ मेरे परात्पर प्रभु निर्जन स्थान में जाते हैं, सामने एक सुंदरी को देखते, भगवान ने इशारा किया, जाओ जरा अर्जुन पूछो तो सही ये कौन है, इस निर्जन स्थान में ये क्या कर रही है। अर्जुन गए हैं, देवी आपका परिचय, आप कौन? इस स्त्री ने अपना परिचय दिया है, अहम देवस्य सवितुः दुहितां पतिम इच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परममास्थिता। इसने अपना परिचय दिया है, हे धनुर्धर अर्जुन, मैं सूर्य की पुत्री यमराज की बहन कालिंदी यमुना। बोले देवी मैं यहाँ द्वारिकाधीश का वर्ण करने के लिए उनकी यहाँ प्रतीक्षा कर रही हूँ। अर्जुन ने कहा द्वारिकाधीश तो रथ पे बैठे हैं, आप जाकर उनके पास चले। अब यहाँ से कालिंदी को अपने साथ लिया, द्वारिकाधीश के हाथों में हाथ दे दिया, 2-4 मंत्र पढ़ दिए होंगे, और चौथा विवाह आज यमुना महारानी के साथ सुसंपन्न होता है। भक्तवत्सल भगवान की विंद और अरविंद नाम के वो राजा जिनकी परम लाडली बहन है, नाम है मित्रवृंदा, 5वां विवाह मित्रवृंदा के साथ। नगनाजीत नाम के एक राजा जिनके यहाँ 6 बैल है, लेकिन 6 के 6 बैल मनुष्य से भी ज्यादा विवेक रखते हैं, परम विवेकी है। नगनाजीत ने एक शर्त रखी है कि जो महापुरुष आकर मेरे इन 6 बैलों को एक साथ नख देगा, एक साथ नकेल डाल देगा, मैं अपनी कन्या नागनजीती का विवाह उसी के साथ करूंगा। भगवान आए, भगवान ने एक ही साथ इन 6 बैलों को नथा है, एक साथ 6 को नकेल डाल दी, और 6वां विवाह नागनजीती के साथ सुसंपन्न होता है। 7वां लक्ष्मणा के साथ और 8वां भद्रा के साथ। ये मेरे परात्पर प्रभु की अष्टपट रानियां है, अष्टपट महिषियां है। गीता में स्पष्ट किया है ये अष्टपट रानियां कौन है, कौन है ये अष्टपट रानियां, तो गीता में स्पष्ट किया है भगवान ने कि भूमिरापो अनलो वायु खम मनो बुद्धि एवच अहंकार इति यम्मे भिन्नः प्रकृति अष्टधा। भगवान की ये अष्ट प्रकृतियां ही
अष्टपट्ट महिषियां अष्टपट रानियां बनकर आई है, क्योंकि परात्पर प्रभु ही प्रकृति का वर्णन करते हैं। जीव और ईश्वर में क्या अंतर है ये सुनो। जीव जो प्रकृति की वशीभूत रहता है, गर्मी पड़ेगी सहन करनी पड़ेगी, सर्दी पड़ेगी सहन करनी पड़ेगी, वर्षा लगेगी तुम बंद नहीं कर सकते, वो पड़ेगी, वो जीव है। लेकिन ईश्वर जो संपूर्ण प्रकृति को अपने वश में रखते हैं वो ईश्वर है। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। यहां भौमासुर नाम के एक राजा, ये ऐसा पापी राजा है कि इसने संकल्प धारण किया कि मुझे 20,000 राजकन्याओं का हरण करना है और उन 20,000 राजकन्याओं के साथ एक ही साथ विवाह करना है। अपने बल का इसने दुरुपयोग किया। एक बात कहूं, जीवन में कभी भी अपनी अधिकता का दुरुपयोग मत करो। बल अधिक है तो दुरुपयोग मत करो, धन अधिक है तो धन का भी दुरुपयोग मत करो, ज्ञान अधिक है तो ज्ञान का भी दुरुपयोग मत करो, सुंदरता भी तुम्हारे पास अधिक है तो अपनी सुंदरता का भी दुरुपयोग मत करो। जिसने अपने जीवन में अपनी अधिकता का दुरुपयोग किया है वो गिरा है, उसको कोई नहीं बचा सकता। इसने अपने बल का दुरुपयोग किया। 16,100 राजकन्याओं का ये हरण करके उन्हें बंदी बना चुका है अपने कारागार में। भगवान कहने लगे, सत्यभामा देखो इस दुष्ट पापी को, ये कैसा दुराचारी है, कैसा पापी है। तो सत्यभामा कहने लगी, प्रभु क्यों नहीं कर देते उद्धार उस दुष्ट का। आज मेरे परात्पर प्रभु ने सत्यभामा को अपने साथ लिया है और सीधे भौमासुर के साथ युद्ध किया और भौमासुर का उद्धार कर दिया है। भक्त वत्सल भगवान की। जैसे ही भगवान ने द्वार खोला है कारागार का, 16,100 राजकन्याएं अपनी नजरें नीची करके बाहर निकली हैं। भगवान करुणात्र हो गए। भगवान के हृदय में करुणा जाग उठी। ये सभ्य कहलाने वाला समाज इन्हें जीवन जीने की स्वीकृति नहीं देता। ये समाज यही कहेगा, इतने दिनों तक एक राक्षस के यहाँ ये कन्याएं रहकर आई है, कदाचित ये पवित्र नहीं होंगी। इनकी पवित्रता पर प्रश्न चिन्ह लगाया जाएगा। इनके पास दो ही रास्ते शेष बचेंगे, या तो ये सभी समुद्र में कूद कर प्राणों का त्याग कर लेंगी, शरीर की हत्या कर लेंगी, या फिर ये सभी की सभी व्यभिचार पर निकल पड़ेगी, व्यभिचार का मार्ग जीवन में अपना लेंगे। और दोनों ही मार्ग अनुचित है, क्योंकि जीवन में किया गया व्यभिचार भी श्रेष्ठ नहीं है और जीवन को जबरदस्ती समाप्त करना भी श्रेष्ठता नहीं है। 83,99,999 योनियां भोगने के बाद हमें ये मनुष्य देही मिलती है। ये मानव देही इतनी योनियों में जाने के बाद हमें प्राप्त होती है। और इस मानव योनि में आने के बाद यदि थोड़ा सा किसी ने डांटा, सास ससुर ने, पति ने, पत्नी ने, या पारिवारिक कलह में आकर तुम आवेश में आ जाते हो, गुस्से में आ जाते हो और या तो पंखे से लटक जाते हो या कहीं नदी में कूद पड़ते हो, या फिर वो टमाटरों की दवाई होती है सल्फास, कीटनाशक, वो तुम पी जाते हो, खा लेते हो गोलियां 2-4। बोलो, इसलिए भगवान ने ये सुंदर काया तुम्हें दी कि तुम जरा सा आवेश में आकर इस सुंदर काया को, इस सुंदर शरीर को नष्ट कर दो। एक बात समझ लेना, भक्ति पथ के लिए जैसे तुम कथा में आए हो, तो कथा में आने के लिए तुम्हें किसी ना किसी साधन की आवश्यकता पड़ी। चाहे तुम गाड़ी से आए, चाहे बस से आए, स्कूटर, बाइक, किसी भी चीज से आए, क्योंकि दूर से तुम्हें आना था तो कोई साधन का प्रयोग तुम्हें करना पड़ा। ठीक इसी प्रकार हमारे जीवन में जो भक्ति पथ होता है, जो भक्ति मार्ग है, हमारा जीवन पथ जो है, इस जीवन पथ में, इस भक्ति पथ में जो साधन भगवान ने हमें दिया है वो ये शरीर दिया है। ये शरीर तुम्हारा साधन है।
बिना शरीर से कोई माला नहीं जप सकता। शरीर जब रहेगा नहीं तब तुम भगवान का नाम नहीं ले सकते। बहुत से लोग तो ये सोचते हैं कि यदि हम माला जपना सीख लेंगे या माला जपना कोई सिखा देगा बता देगा तो हम तो बंधन में आ जाएंगे, रोज जपनी पड़ेगी। अरे भैया, तेरे जीवन का तो ये सौभाग्य होना चाहिए कि कम से कम परमात्मा की भक्ति से तुम्हें जोड़ने वाला कोई तो मिला। जो काम हमें बचपन में करना चाहिए था, कदाचित वो काम हम बुढ़ापे में करते हैं, पर बुढ़ापे में भी यदि किसी ने थोड़ा सा जोर जबरदस्ती कर ली तब तुम्हारे अंदर की भक्ति जागृत होने लगती है। तुम्हारे अंदर की उस भक्ति पर धुंध चढ़ी होती है, अज्ञानता की, मलिनता की धुंध पड़ी होती है, पर तुम है उस धुंध को हटाना ही नहीं चाहते। तुम सोचते हो ठीक है जैसा चल रहा है चलने दो, पर भैया ये जीवन बार बार नहीं मिलेगा, ये जीवन बार बार तुम्हारे पास नहीं आएगा। भगवान ने 83,99,999 योनियां भोगने के बाद तुम्हें ये मानव देही दी है। मनुष्य ही पूर्ण विवेकी होता है, पूर्ण विवेकी मनुष्य को बनाया, लेकिन उसके अंदर का वो पूर्ण विवेक कब जागृत होता है, कहां जागृत होता है? तो बताया कि वो विवेक सिर्फ और सिर्फ सत्संग में जागृत होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में इस भाव का दर्शन कराया कि बिनु सत्संग विवेक न होई, 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 राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग भी भैया जीवन में ऐसे नहीं आ जाता। भगवान की जब अनंत कृपा होती है, ऐसों की कृपा जब जीव पर होती है, तब तुम्हारा मन बनता है कि चलो हम दीक्षा ग्रहण कर ले, चलो हम कथा सुनने चले जाएं, चलो हम दान पुण्य कर लें, चलो हम अपने जीवन में कोई श्रेष्ठ कार्य कर लें। आप लोग यहाँ आए हो ना, अपनी मर्जी से नहीं आए हो। एक बात याद रखना, आप यहाँ पहुंचे हो तो सिर्फ और सिर्फ मेरे ठाकुर जी के आदेश से, मेरे ठाकुर जी के आमंत्रण से। यदि मेरा ठाकुर तुम्हें नहीं बुलाना चाहता, चाहे गाड़ी का टायर पंचर होता, तुम कहीं पीछे ही रह जाते। यहाँ तक आ गए हो ना तो समझ लेना ये ठाकुर जी की अहतु की कृपा है, अहतु की कृपा। परमात्मा की अनंत कृपा का वर्षण तब जीव के जीवन में परमात्मा की भक्ति का पथ प्रदर्शित होता है, प्रशस्त होता है। बहुत बड़ा परिवार है मेरे परमात्मा का। आज भगवान ने विचार किया कि ये सभ्य कहलाने वाला समाज इन सबको अपवित्रता की दृष्टि से देखेगा, दूषित मनभाव से देखेगा कि ये कदाचित पवित्र नहीं है, क्योंकि इतने दिनों तक ये भौमासुर के यहाँ रहकर आई है। एक बात बताओ, जिसको ये संसार ठोकर मारता है ना, उसको मेरा बांके बिहारी अपने गले से लगाता है। भगवान ने कहा कि देखो 16,100 राजकन्याओं से निवेदन किया है कि तुम्हारा यदि मन भाव बने तो मैं तुम्हारे साथ विवाह करना चाहता हूं। मौन स्वीकृति का लक्षण होता है। इन सब की नजरें नीचे झुक गई। अरे भैया, परमात्मा ये कह रहे हैं कि तुम्हारा मैं वर्ण करना चाहता हूं तो कोई मना करेगा? बोलो, भगवान तुम्हारे सामने आ जाए और तुमसे कहे कि मैं तुम्हारा वर्ण करना चाहता हूं तो कोई मना कर सकता है? बोलो, कोई नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि सच्ची आत्मा के पति तो मेरे गोविंद ही है। हमारे असली पति तो परमात्मा ही है। इन सब की नजरें झुक गई, मन में रसगुल्ले फूटने लगे। भगवान समझ गए कि इन सबका मनोभाव स्वीकृति का है। एक ही मुहूर्त में, एक ही लग्न में, एक ही नक्षत्र में 16,100 राजकन्याओं का आज मेरे परात्पर प्रभु ने वर्ण किया है। कितने विवाह हुए?
16,100 कोई कम तो ही नहीं रहा ना, पूरे हो गए। अब देखो अपने गृहस्थ का तुम दर्शन करो। हम एक पत्नी के साथ रहते हैं, एक पति के साथ रहते हैं, फिर भी जब तक 10-20 बार खटपट ना हो लेना तब तक हमें भोजन नहीं पचता। होता है कि नहीं? बोलो। चाहे देवी जी डांट लगाएगी, चाहे स्वामी जी डांट लगाएंगे, पर जब तक 10-20 बार दिन में नहीं मैं तू नहीं होती तब तक हमें भोजन नहीं पचता। और हमारे उन लड़ाई झगड़ों का कोई विशेष कारण नहीं होता, फालतू के झगड़े होते हैं, फालतू की सारी बातें, उसमें कोई विशेषता नहीं होती ऐसी, पर हम एक दूसरे को समझने का प्रयास ही नहीं करते। एक बार कोई पति पत्नी थे, झगड़ा शुरू हो गया। झगड़ा किस बात का? पत्नी बोले मुझे अपने बेटे को डॉक्टर बनाना है, और पति बोले नहीं मुझे अपने बेटे को कलेक्टर बनाना है। अब पत्नी बोले डॉक्टर, पति बोले कलेक्टर। अब इसी के पीछे युद्ध प्रारंभ हुआ, और युद्ध इतना ऊंचा हो गया कि पड़ोसी तक आ गए। बोले भैया ये क्यों शोर मचाया हुआ, क्यों लड़ रहे हैं आप लोग? देखो ना भाई साहब, मैं चाहती हूं कि मैं अपने बेटे को डॉक्टर बनाऊं, और ये है कि बात मान ही नहीं रहे हैं, कह रहे हैं नहीं मुझे तो अपने बेटे को कलेक्टर बनाना है। तो पड़ोसी कहने लगे अरे भैया ये तो कोई झगड़े की बात नहीं, ये तो तुम दोनों की बात है, पर जिसको तुमने बनाना है उससे पूछा, बेटे को पूछा कि वो क्या बनना चाहता है, कि जबरदस्ती उस पर थोप रहे हो? उसको तो कम से कम पूछो कि वो क्या बनना चाहता है। बोले बुलाओ बेटे को, हम अभी निर्णय कर देते हैं उससे पूछकर कि तुझे क्या बनना है। अब दोनों की गर्दन नीचे झुक गई। एक बार कहा, 2 बार कहा, बोले जल्दी से बुलाओ भैया, हमें और भी काम देखना है। धीरे से आवाज आई कि बेटा तो अभी हुआ ही नहीं है। बेटे का भी नामो निशान नहीं, झगड़ा तुम्हारे गृहस्थ का पहले सुन। तो ये है हम सभी की व्यवस्था। लेकिन मेरे परमात्मा के गृहस्थ का दर्शन करना, 16,108 रानियां है भगवान की, लेकिन कभी किसी में मैं तू नहीं, कभी किसी में कोई झगड़ा नहीं, कभी किसी के साथ बड़े प्रेम से। गृहस्थ वही श्रेष्ठ हैं जिस गृहस्थ में प्रेम हो। याद रखना, जिस गृहस्थ में पति पत्नी के वचनों का सम्मान नहीं करता, पत्नी पति के वचनों का सम्मान नहीं करती, वो गृहस्थ नहीं, वो गृहस्थ तो फिर नारकीय बन जाता है। गृहस्थ धर्म की श्रेष्ठता तो भैया प्रेम से है, विश्वास से है। जिस गृहस्थ में विश्वास नहीं, जिस गृहस्थ में प्रेम नहीं, वो गृहस्थी तुम्हारी ज्यादा दिन तक नहीं चल सकती, वो बीच में ही टूटेगी, बीच में ही कोई ना कोई गड़बड़ होगी। मेरे गोविंद की गृहस्थी देखिए, इतना बड़ा परिवार है, और उसमें भी देखो प्रत्येक रानी से भगवान ने 10-10 पुत्र और 1-1 पुत्री को उत्पन्न किया। 11-11 संतानें प्रत्येक रानी से भगवान ने उत्पन्न की। आज हम एक पर ही फुल स्टॉप लगा देते हैं। मैं ये नहीं कहता कि तुम 11-11 पैदा करो, पर इतना मैं जरूर कहूंगा कि कम से कम 2 संतानें तो तुम्हारे जीवन में होनी ही चाहिए। 2 संतानें यदि तुम्हारे जीवन में होगी तो कम से कम ऐसा तो रहेगा। पहले नियम था कि हम 2 हमारे 2, आजकल लोगों ने नियम बना दिया कि हम 2 हमारे 1, वो भी हुआ तो हुआ, ना हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं। गृहस्थ संतान से ही अच्छा लगता है। और देखो गृहस्थ की पूर्णता, 2 संतानें मैंने क्यों कहा? 1 बेटा और 1 बेटी जरूर होनी चाहिए, क्योंकि यदि बिना पुत्री से, बिना बेटी से यदि गृहस्थ की सार्थकता होती, गृहस्थ की श्रेष्ठता होती, तो भगवान को इतनी बेटियां उत्पन्न करने का कोई औचित्य नहीं होता। प्रत्येक रानी से भगवान ने 10-10 पुत्र उत्पन्न किए, प्रत्येक रानी से 1-1 बेटी को भी उत्पन्न किया। क्यों?
क्योंकि जब हमारे यहाँ पुत्र जन्म लेता है तो हमारा एक भाग्य जागृत होता है, और जिस दिन हमारे यहाँ एक बेटी का जन्म होता है उस दिन हमारे यहाँ के 100 भाग्य जागृत हो जाते हैं। गृहस्थ की सिद्धि, गृहस्थ की सार्थकता पुत्री से है, बेटी से है। राजा जनक के द्वार पर दशरथ गए तो राजा जनक चरणों में प्रणाम करते हैं। आप बड़े हैं, आप बेटे वाले हैं, हम अपनी पुत्री आपके यहाँ ब्याहेंगे तो आप बड़े हैं। लेकिन दशरथ तुरंत राजा जनक को उठाते हैं और हृदय से लगाते हैं, बोले छोटे आप नहीं, छोटे तो हम हैं। देने वाला दाता कभी छोटा नहीं होता, मांगने वाला याचक छोटा होता है। हम आपके यहाँ भिक्षुक बनकर आए हैं, आपके यहाँ मांगने आए हैं, आप तो हमें दे रहे हैं, आप तो दाता है, आप छोटे कैसे हो सकते? समधि, जिसको तुम कुड़म बोलते हो ना, हमारे यहाँ शुद्ध शब्द है समधि। सम का मतलब होता है बराबर, धी का मतलब होता है बुद्धि, जहां विचारों की समानता हो। ये नहीं कि आप लड़की वाले हैं तो दब कर रहो और सामने वाले लड़के वाले ये सोचे कि अरे हमने तो इनको खरीद ही लिया है। नहीं, वो धर्म नहीं है, वो प्रेम नहीं है, वो आनंद नहीं है। बराबर विचार होने चाहिए, विचारों में समानता हो, तब हम समधि कहलाने के अधिकारी बनते हैं। भक्त वत्सल भगवान की भगवान ने सोचा कुछ नाटक करूं, क्योंकि रुक्मणी को कभी गुस्सा आते हुए भगवान ने नहीं देखा। कुछ स्त्रियां गुस्से में ज्यादा सुंदर दिखती है, कई स्त्रियों की सुंदरता गुस्से में और ज्यादा बढ़ जाती है। तो भगवान ने सोचा कि मैं देखूं तो सही मेरी रुक्मणी गुस्से में कैसी लगती है। तो रुक्मणी सेवा में खड़ी है, पंखा डुला रही है। भगवान ने बोलना शुरू कर दिया, बोले रुक्मणी बहुत बड़ी गलती कर दी मुझसे ब्याह करके। फिर क्या देखा तूने मुझ में? अब उत्तर भी अपने आप ही दे रहे, बोले हाँ जरूर तूने ये सोची होगी कि मैं बहुत बड़ा राजा हूं। अरे काय का राजा? यदि राजा होता तो जरासंध जैसे राजाओं के भय से समुद्र में कूदकर इस द्वारिका को नहीं बसाता। अरे काय का राजा, काय का वीर? रोज लोग मुझे कनुआ कहते हैं, रोज मुझे ग्वाला कहते हैं। अच्छा जरूर तूने ये सोची होगी कि मेरे माता पिता श्रेष्ठ है, कुल खानदान श्रेष्ठ है। अरे काय का श्रेष्ठ? लोग यदुवंशी कहते हैं और माता पिता का भी कोई कन्फर्म नहीं है कि हूं किसका। कोई नंद नंदन कहता है, कोई देवकी नंदन कहता है, कोई वसुदेव नंदन कहता है, तो कोई नंद नंदन कहता है। किसका हूं ये भी पता नहीं, ये भी कन्फर्म नहीं। क्या देखकर शादी करी? अच्छा जरूर तूने ये सोची होगी कि मैं बहुत बड़ा सुंदर हूं। अरे काय का सुंदर? लोग मुझे काला कहते हैं, लोग मुझे कृष्ण कहते हैं। ना तो मैं सुंदर, ना तो कोई मैं बहुत बड़ा राजा, फिर भी आपने मेरे साथ शादी करी, क्यों? देखते हैं कि कैसे न कैसे गुस्सा आए। पर रुक्मणी परम शांत भाव से खड़ी है और पंखा डुला रही है, पंखा डुला रही है। भगवान ने सोचा बोले गुस्सा तो आया ही नहीं, अब कुछ ऐसा करो जिससे कि गुस्सा आ जाए। देखो गृहस्थ में एक दूसरे के स्वभाव को समझना बहुत आवश्यक होता है। एक दूसरे के स्वभाव को यदि पति पत्नी नहीं समझेंगे तो तुम्हारा गृहस्थ पूर्णता में नहीं जा सकता। स्वभाव को ही तो समझना है। एक बार कोई थे, किसी के पतिदेव, उनका स्वभाव तो थोड़ा अकड़ में बात करने का। कईयों का स्वभाव होता है ऑफिस में बनेंगे चूहे और घर में आकर शेर बन जाते पत्नी के ऊपर। अब आए, नई नई शादी हुई, बोले देवी जी सुनती हो? वो दौड़ कर आई, जी स्वामी जी आज्ञा करें, आदेश करें, जल्दी से चाय बनाकर ले आओ, नहीं तो करके चुप हो जाते। अब बेचारी परेशान, नहीं तो पीट देंगे, नहीं तो थप्पड़ मार देंगे, नहीं तो घर से बाहर कर देंगे, नहीं तो मायके भेज देंगे, नहीं तो बेइज्जती कर देंगे, क्या पता। स्वभाव को तो जानती नहीं।
अब हट्टी कट्टी थी बेचारी, पर 3 महीने में ही सूख कर कांटा हो गई, क्योंकि टेंशन बड़ी भयंकर होती है। चिंता तुम्हें चिता की ओर ले जाती है और जीवन का चिंतन तुम्हें भगवान की ओर ले जाता है। इसलिए जीवन में चिंता नहीं होनी चाहिए। कोई भी टेंशन यदि तुम जीवन में लेते हो तो बीमारियों को तुम आमंत्रण दे रहे हो, बीमारियों को अपने शरीर में बुला रहे हो। चिंतन करो, जितना चिंतन करोगे भगवत कृपा उतनी ही तुम्हारे जीवन में होगी। अब गांव की जितनी भी सहेलियां थी वो लगी कहने की तेरा पति भी ठीक है देखने में और घर बार भी तुझे ठीक मिला है, फिर चिंता किस बात की, तू सूख कर कांटा होगी, क्या हुआ? बोले ना बहन ना, कोई बात नहीं। पर अब इनको तो आदत होती है ना कि जब तक दूसरे की मन की जांच ना ले तब तक तो चैन नहीं होता। बोले नहीं बता बता क्या बात है। अब उसने कह दिया कि मेरे पतिदेव अच्छे हैं पर कहीं से भी आते हैं बड़े गुस्से में आकर कहते हैं कि देवी ऐसा कर दो, नहीं तो करके चुप हो जाते हैं। अब पता नहीं उसके बाद नहीं तो के आगे क्या करेंगे, पीटेंगे, घर से बाहर करेंगे, अपमान करेंगे, छोड़ देंगे, क्या पता। तो सखियों ने कहा, वो थोड़ा सा एक्सपीरियंस होल्डर जिसे बोल सकते हैं आप, उनको थोड़ा अनुभव था। उन्होंने कहा इतनी छोटी सी बात और तो इतनी टेंशन में, इतनी चिंता में। अब कानों में दे दिया गुरु मंत्र। बोले कल जब पतिदेव थके हारे आए ड्यूटी से तो इस गुरु मंत्र का प्रयोग करना, तेरा कल्याण हो जाएगा। अब आए बेचारे पतिदेव थके हारे, सोचा पत्नी के ऊपर थोड़ा जोर से बोलूंगा, थोड़ा गुस्से में बोलूंगा तो थकान भी शांत हो जाएगी। बोले देवी सुनती हो? दौड़ कर आई। बोले जी स्वामी जी, आज्ञा करे, आदेश करे। जल्दी से गर्म पानी का गिलास ले आओ पीने के लिए, नहीं तो। रोज की तरह चुप हुए। पर आज तो गुरु मंत्र मिल चुका था तो दोनों बाजू ऐसे करी उसने और ऐसे रखे हाथ, नहीं तो क्या कर लोगे। स्वामी जी ने देखा आज तो रूप कुछ और ही है। बोले नहीं तो अपने आप जाकर पी लूंगा। एक दूसरे को स्वभाव को समझना ये अनिवार्य है। जब तक हम गृहस्थ में एक दूसरे के स्वभाव को नहीं जानेंगे, हमारा गृहस्थ प्रेम से नहीं चल सकता। भगवान बोल रहे हैं पर रुक्मणी तो पंखा डोला दिया, गुस्सा तो आया ही नहीं। अब सोचा कि अब ब्रह्मास्त्र ही छोड़ो। रुक्मणी सुन, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। यदि तुम कहती हो तो आज ही मैं तुम्हारी बात जाकर शिशुपाल से चला दूं। शिशुपाल कौन? जिसको रुक्मणी कभी देखना भी नहीं चाहती, जिसका नाम कभी सुनना भी नहीं चाहती। और बोल कब रहे हैं? जब रुक्मणी जी से 10 पुत्र और 1 पुत्री उत्पन्न कर चुके हैं। होती कोई आजकल की तो दिमाग ठिकाने लगाकर रख देती, पर रुक्मणी ने जैसे ही शिशुपाल का नाम सुना है धड़ाम से नीचे गिर पड़ी है। भगवान सोचने लगे अरे मैंने तो सोचा था इसको गुस्सा आएगा, पर ये तो मूर्छित हो गई, ये तो जमीन पर गिर पड़ी। तुरंत मेरे परात्पर पुरुष में 4 भुजाएं धारण कर ली है। रुक्मणी को गोदी में उठा लिया, एक हाथ से पंखा ढुला रहे हैं, दूसरे हाथ से जल पिलाने लगे हैं, तीसरे हाथ से बालों को सहला रहे हैं। 15 मिनट बाद जब रुक्मणी की मूर्छा टूटी, रुक्मणी तुझे कष्ट देने का मेरा कोई मंतव्य नहीं था। अरे मैं तो सोच रहा था कि मेरी रुक्मणी को गुस्सा आएगा और मैं देखूंगा कि मेरी रुक्मणी गुस्से में कितनी सुंदर लगती है, और तुम तो मूर्छित हो गई। रुक्मणी खड़ी हुई है। नाथ, आपने गलत क्या कहा? आपने जो कुछ कहा ठीक ही तो कहा। आपने कहा कि आपके माता पिता का पता नहीं, तो मैं निवेदन करना चाहती हूँ आपसे कि जो जगत के माता पिता है, क्या उन्हें भी किसी माता पिता की आवश्यकता होती है? प्रभु, आपने दूसरी बात कही कि आप राजा नहीं। किसने कह दिया आप राजा नहीं? आपने कहा कि आप वीर नहीं। किसने कह दिया आप वीर नहीं? प्रभु, यदि आप वीर नहीं होते तो बड़े बड़े राजा महाराजा आपकी वीरता का यशोगान अपने मुख से नहीं किया करते। मैंने तो बड़े बड़े राजा महाराजाओं से आपकी वीरता का यशोगान सुना है। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदरम शृण्वताम ते। किसने कहा आप सुंदर नहीं? किसने कह दिया प्रभु आप सुंदर नहीं? आपकी सुंदरता का यशोगान
तो पूरा संसार करता है। संत महात्मा अमलात्मा सभी आपकी सुंदरता का गुणगान करते हैं प्रभु। आप तो सर्वांग सुंदर है, आप जैसा सुंदर पूरे त्रिभुवन में कोई दूसरा नहीं हो सकता। वेद भी नेति नेति करता है, सारे पुराण सब आपकी सुंदरता का वर्णन करते हैं कि बरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारम् विप्रदवासः कनक कपिशं वैजयन्तीं च माला रन्ध्रानवेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्तिः। प्रभु आपकी सुंदरता का तो पूरा संसार दीवाना है। आप तो सर्वांग सुंदर है। किसने? किसी संत ने बड़ा सुंदर लिखा कि यदि नंदलाल तुम होते लली गले कट जाते करोड़न के। ये तो अच्छा हुआ तुम लाला बनकर आए, कहीं यदि तुम लाली बनकर आ जाते ना तो आपकी सुंदरता पर, आपकी मनमोहकता पर, आपके आकर्षण पर रोज करोड़ों गला कटे करते। ऐसे सर्वांग सुंदर है मेरे गोविंद।